वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आई एम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या का वीडियो। बेसिकली एनएसए जो है हमारे, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं, तो देखते हैं क्या डिमांड्स हैं और क्या हुआ है बेसिकली खालिस्तानियों के इशू पे। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारे और भी चैनल्स हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, कॉन्टेंट कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एट द सेम टाइम आप अगर चाहते हैं कि हम कोई वीडियो देखें तो आप उसे जो है हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो प्ले करते हैं, प्ले। उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव, गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। लेट्स नॉट कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ। हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था आपको मीटिंग के बारे में, टिम बैरो जो कि एनएसए हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी अजीत डोवाल साहब जो कि हमारे एनएसए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। और जैसा कि हमने कल बताया था आपको, विश्वसनीय सूत्रों से यह पता लगा है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और एक्चुअली डोवाल साहब ने, ऐसा सुनने में आया है कि डोवाल साहब ने बोल दिया है कि साहब ऐसा है, देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम कर दो या हम कर देंगे, ठीक है, और इनको वापस भेजो भारत। ये एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जितने भी हैं तुम्हारे। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मामला ना, मैंने कल ट्वीट करा इसके बारे में, और मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरा ट्वीट दिखाइए यहाँ पे। इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी गुनहगार हूं उसमें, आप लोग भी, हम सब लोग। हम लोग खालिस्तानी 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 बोलते हैं। खालिस्तान है क्या? खालिस्तान है क्या आखिर? खालिस्तान को जगह तो है नहीं, जो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका वजूद ही नहीं है, वहां के लोग अपने आप को खालिस्तानी कैसे कह सकते हैं? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फिर वहां के लोग खालिस्तानी कैसे हो गए? राइट? मैं कल बोल दूं कि जी मैं अगंबा डगंबा का रहने वाला हूं, आप बोलोगे यार अगंबा डगंबा तो है नहीं कहीं पे। कहने जी है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में अगंबा डगंबा है, इसलिए मैं अगंबा डगंबा का सिटीजन हूं। अब मैं जिद पे पड़ जाऊं पीछे, तो खालिस्तानियों का अगंबा डगंबा मामला है, ठीक है। सो व्हाट वी मस्ट से, और ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, फिर डोवाल साहब के पास आऊंगा दोबारा। देखिए बात यह है ना कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ये एक अमेरिकन टेररिस्ट है, साफ सीधी बात है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो अमेरिकन टेररिस्ट है। जो कनाडा में खालिस्तानी है वो कैनेडियन टेररिस्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी है, सो कॉल्ड खालिस्तानी, मैं वर्ड खालिस्तानी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, उसको खालिस्तानी ना बोल के ऑस्ट्रेलियन टेररिस्ट बोला जाए। जो कनाडा में है, जो यूके में है, उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाए। जो सो कॉल्ड ये फेक नैरेटिव ऑफ खालिस्तान चला रहे हैं, और साफ सीधी बात है, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नजरिया होना चाहिए कि देखो दोस्त, यू कांट कॉल दम खालिस्तानी बिकॉज देयर इज नो खालिस्तान। वो अगंबा डगंबा है, या डगंबा गंबा व्हाटएवर द केस में भी, वो ही अगंबा डगंबा है। वो उसकी जीरो वैल्यू है, जीरो से भी कम वैल्यू है, राइट। अब कहने की बात यह है कि यू मस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आस्क, जो कि डोवाल साहब ऑलरेडी कर चुके हैं बाय द वे, वो कह रहे हैं कि भाई जो यूके के टेररिस्ट हैं आप उनको इंडिया डिपोर्ट करिए। तो दोस्तों ये जो निज्जर है, जो निज्जर मारा गया, ये निज्जर क्या था? व्हाट इज खालिस्तान? निज्जर को खालिस्तान ही नहीं था। निज्जर को मारा गया कहां पे, या निज्जर मर गया कहां पे? कनाडा में। निज्जर मर गया कनाडा में, ही वाज अ कैनेडियन टेररिस्ट, साफ सीधी बात है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये अमेरिकन टेररिस्ट है। लेट्स नॉट सैंक्टिफाई देम बाय कॉलिंग देम खालिस्तानीज। Let's not sanctify this whole idea of खालिस्तान. Let's not legalize it. इसको कोई महान बना के, कोई संत महात्मा के लेवल पे मत ले जाओ। खालिस्तान कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कर क्या रहे हैं लोग भाई। और पन्नू, जब तू सड़क पे चलेगा ना बेटा, तो पीछे देख देख के चलना, जस्ट बी श्योर, ठीक। न्यूयॉर्क इज नॉट अ वेरी सेफ सिटी, इतनी सेफ नहीं है न्यूयॉर्क, मगिंग वगिंग हो जाए तेरी, ध्यान रखना, मैं तेरे को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। मुझसे कहते हैं खालिस्तानी मेजर साहब हमें पता है तुम कहां रहते हो। बेटा जी हमें भी पता है तुम कहां रहते हो, ठीक है, हमें भी पता है तुम कहां रहते हो। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में चिट्ठी तो दे सकते हैं, एक प्रेम पत्र, एक लव लेटर तो खालिस्तानियों के घर में दे सकते हैं, हमें सब पता है। और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किस दिन मैं ये भी बात एक्सपोज करूंगा, याद रखना आज का दिन। हमें यह पता है तुम्हारी जो टैक्सी तुम चलाते हो उसका नंबर क्या है, कौन से बैंक से तुमने लोन ले रखा है, कौन से ट्रक के बिजनेस में तुम हो, उसको कौन ओन करता है, ठीक है, तुम रहते कहां पे हो, तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं, राइट, पंजाब में तुम्हारा घर कहां पे। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, सो कॉल्ड फेक फ्रॉड 420 खालिस्तानी, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हमें। इतना मत उछलो, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ बहुत लंबा है बेटा, वहां से घसीट के लाएंगे, कॉलर पकड़ के तुम्हारा, और यहां पे जेलों में छोड़ोगे तुम। अभी तुम देखना, प्रोसेस शुरू हो गया है, और एक एक मुल्क से हिसाब मांगेंगे। इनको क्या चाहिए? भारत से पैसा चाहिए ना, धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए? भारत से बिजनेस, पैसा। यूके को क्या चाहिए? पैसा। कनाडा को क्या चाहिए? पैसा। ऑस्ट्रेलिया को क्या चाहिए? खजूर। हमारे पास है। अब हमारे एनएसए जो हैं, अजीत डोवाल साहब, वो बोलेंगे भाई तुम्हें भारत को सामान बेचना है ना इतने अरब डॉलर का, ठीक है, जरा ये गंदे गंदे है ना, ये पन्नू शनू टाइप के गंदे मेले शक्लों वाले, जरा इनको जरा भेजना। वो कहेंगे नहीं हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कहना सुन बेटा, पैसे चाहिए ना तेरे को, नोट चाहिए ना,
दोनों बातें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको कि जब भी नेक्स्ट डील हो कोई बड़ी तो आप प्रेशर डालें कि भाई इन्हें वापस करो और हमें वापस करो, तुम सज़ा मत दो, हमें वापस करो। दोनों ही बातें सही होगी, ठीक है। दोनों ही बातें उन्होंने बोल दी हैं कि भाई आप ऐसा करें कि जब डील करेंगे तो पहले प्रेशर डालें कि भाई हम साइन जब करेंगे जब आप ये काम कर दोगे, साइन चाहिए ना आपको, पैसे चाहिए ना, तो फिर ये काम हमारा कर दो। एंड जब डील की बात होती है ना, जब आप डील करने बैठते हो टेबल पे, थोड़ा एडजस्टमेंट आप कर लेते हो उस वक्त, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इन्हें वहाँ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें लेकर आओ यहाँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी एक और बात ये है कि ये जो बात बता रहा है ना कि इंडियन गवर्नमेंट के हाथ बहुत लंबे हैं और पहुँच जाएंगे, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर स्टेट जिसे कहते हैं ना, स्टेट मतलब जो एंटायर मशीनरी होती है किसी जो हम बोल सकते हैं कंट्री की, पुलिस, आर्मी, एजेंसीज और जो भी, मतलब एक पूरा जो फ्रेमवर्क होता है उसे स्टेट जो बोलते हैं, राइट। स्टेट जो है ना वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज तक हमने बनाया है। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ हमने नहीं बनाई। जब स्टेट अपनी पे आ जाता है ना भाई साहब, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी पावर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और हमें ना थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। यस पापा, नोट चाहिए तो फ्रीडम सब अपने जेब में रखें। और औकात मेरे बेटा, बाप से ऐसे बात नहीं करते। अगर पैसे चाहिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे संविधान में क्या लिखा है, यूके की पार्लियामेंट क्या कहती है, हमें नहीं पता। हमें यह नहीं पता कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तुम्हारा फ्रीडम फलाना, फ्रीडम ढमका, कुछ नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर भारत के साथ धंधा करना है तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। वरना एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे यहां पे हाई कमीशन है यूके का, इसकी कोई गारंटी नहीं है बॉस, इसकी हम गारंटी नहीं लेते। कल कुछ भी हो सकता है, कल 20-25 हज़ार की भीड़ आ सकती है यूके हाई कमीशन के सामने। इट कैन वेरी वेल कम इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन एंड से दैट वी वांट आंसर्स। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी धरती पे हमारे कमीशन को खतरा है तो तुम्हारे कमीशन को हमारी धरती पे भी तो खतरा है। ऐसे पकड़ो। आगे चलते हैं। एम्बेसडर नहीं जाएगा घर जब तक हमें आंसर नहीं मिलेंगे। घेर ले 25,000, क्या कर लेगी दिल्ली पुलिस? क्या करेगी वहाँ पे बताओ? 50,000 लोग आ गए, क्या करेगी? मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटा मुंह बड़ी बात, एक मैं बात क्लियर कट बता देता हूँ यूके को, कनाडा को, इन सबको। मैं अपने यार दोस्तों के साथ खड़े हो जाऊँ ना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो 5,000 की भीड़ तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ कल 5,000 की भीड़। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं भारत में कि जहाँ पे आपने ये बोल दिया और जहाँ पे प्रूव कर दिया लोगों को सबूत के साथ कि हाँ देश को प्रॉब्लम है इनकी हरकतों की वजह से, तो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग अपना काम छोड़ के आएंगे सड़क पर। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 50 ज़रा में हो जाएंगे। और 5,000 भी बहुत बड़ी भीड़ होती है यार। पुलिस वाले जब आप खड़े हो गए ना एज ए पुलिसमैन, 5,000 की भीड़ बहुत बड़ी होती है कंट्रोल करने के लिए। और फिर देखो मैं बताऊँ, जब ये सब काम होते हैं ना तो बड़े सुलझे हुए तरीके से होते हैं। अंदर पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और सबको सब आ जाता है कि बेटा आ रहे हैं, खड़े रहना फॉर ऑप्टिक्स, थोड़ा वो धक्का वक्का देना फॉर ऑप्टिक्स, ठीक है, कैमरे के लिए, लेकिन करने देना उन्हें, ठीक है। तो करने के लिए फिर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। मैंने कहा ना आपसे, स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने आज तक बनाया है। जब वो अपनी पे आ जाएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम गलत भी नहीं ठहरा पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत अच्छे मुल्क हो, वी लव यू, बट डोंट डू दिस अगेंस्ट इंडिया। जो आप सोच रहे हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में आप ये मत करना, बहुत बुरे खर्चे। दोस्तों पाकिस्तान में हजारों लोग सड़क पे आ गए, हजारों की तादाद में, कोई कहते हैं लाखों, कोई कहता है हजारों। अच्छा, पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन ही तो है, ये फालतू के कामों के लिए तो है पॉपुलेशन, फारिग लोग और किसी काम के लिए तो है नहीं पॉपुलेशन। तो हजारों दर हजारों लोग सड़क पे आ गए। बोला साहब स्वीडन में कुरान जलाई थी, आप उनके इंटरव्यू देखिए, मैं तो चला नहीं सकता। अच्छा देखो, ये डिफरेंस है। कुरान जलाई वो गलत किया, वो हम सब मानते हैं। डिफरेंस ये है कि कुरान जो है ना वो जलाई गई, तो उसके लिए उसके रिएक्शन में आप देखें सऊदी से क्या रिएक्शन आया। क्या उन्होंने अपने सड़कों पे निकल गए? क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जला दी? क्या उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी? नहीं, मैच्योर तरीके से उन्होंने क्या कहा कि साहब ये गलत हुआ, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये अच्छा मैसेज नहीं दिया आपने। इसे कहते हैं कि बिल्कुल तरीके से काम करना। बुरा उन्हें भी लगा होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, उन्हें बुरा नहीं लगा होगा, उनकी भावनाएं नहीं है, उनकी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ये यहीं क्यों होता है कि ये वहाँ कुछ होता है, ये यहाँ भाई लोग जो है मतलब सब कुछ तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। कभी आपने सऊदी में, कभी आपने मिडिल ईस्ट में सुना है कि लोगों ने ऐसा कर दिया हो कि साहब वहाँ उन्होंने, जब फ्रांस में उन्होंने पिक्चर्स बनाई थी तो भाई लोगों को बड़ा बुरा लगा कि साहब हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, आप नहीं बना सकते, ठीक है। आपको क्या लगता है कि सऊदी ने क्या करा होगा? उन्होंने सब बाहर निकल गए और उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी जला दी, जबकि उनके पास तो बहुत पैसा, वो जला भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या उन्होंने जलाई? नहीं भाई, उनकी पब्लिक ने सोशल मीडिया पे कह दिया, उनकी गवर्नमेंट ने लेटर लिख के भेज दिया सीरियस वाला कि साहब आप रोकें इस चीज़ को। बस जो तरीके का काम है,
यहाँ पर ऐसा होता है कि साहब वहाँ कुछ हुआ ना तो यहाँ प्रॉपर्टी जला दो। तुम पागल हो क्या? उनके पास तुमसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा है, वो तो नहीं जला रहा है अपनी प्रॉपर्टी। तुम जो जिसके पास कुछ नहीं है वो अपनी प्रॉपर्टी जलाते रहते हो। बेहतरीन। मतलब ऐसा नहीं, देखो कहने का मतलब ये है कि फीलिंग्स तो दोनों इंसानों की है ना भाई। अगर हम आपके लॉजिक के हिसाब से चलें तो मुस्लिम तो दोनों हैं, बिलीफ सिस्टम तो दोनों का है, तो फिर आप ही को ज़्यादा बुरा लग रहा, उनको इतना बुरा नहीं लग रहा। कमाल है यार। आगे चलते हैं। बिकॉज वो किसी और का कंटेंट है, लेकिन लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे कुर्बान, हम कुर्बान। शक्लें देखो, वो कुर्बानी लायक है ही नहीं वो। आप उनकी शक्लें देखो पाकिस्तान के, ऐसे मोटे तोंदे निकले हुए, मोटे मोटे पेट ऐसे निकले, ऐसे गले मोटे मोटे। ये कुर्बान सुअर की तरह दिन रात खाना खा रहे हो और तुम कुर्बानी दोगे? तुम कुर्बानी दे ही नहीं सकते। तुम्हारा तो पूरा मुल्क ही फ्रॉड है, सबसे बड़ा 400 BC में पैदा मुल्क तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं। कुरान जली स्वीडन में, ठीक है, कुरान जली स्वीडन में। यहां पे पाकिस्तानी बहुत सड़क पे आ गए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। पाकिस्तानियों को सबसे पहले पता क्या करना चाहिए? चलो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कह सको कि साहब हम अपना एम्बेसडर वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे ना, यहां से हम स्वीडन का एम्बेसी बंद करेंगे जो पाकिस्तान में है। ठीक, इतनी हिम्मत नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और स्टेप 2 देता हूं पाकिस्तानियों, एक स्टेप 2 मैं तुम्हें इसका इलाज देता हूं। स्टेप 2 ये है कि तुम एक काम करो, तुम ये कसम खाओ, तुम्हारा दिल दुखा है ना, कुरान शरीफ जली है, तुम्हारा दिल दुखा है, वहाँ मत जाना, वीज़ा मत लेना, वहाँ की सिटीजनशिप मत लेना, घूमने मत जाना वहाँ कभी, वहाँ का कंटेंट कभी कंज्यूम मत करना। उसी कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि कोई भी पाकिस्तानी स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई स्वीडन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, भागेंगे, मौका मिलते भागेंगे, ये नहीं लगाएगा। मैं बोल रहा हूं, और जो जो मुल्क स्वीडन को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फलाना ढिमका, आप बोलो कोई पाकिस्तानी उधर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा। कोई बड़ा पाकिस्तानी, अमीर पाकिस्तानी वहां पे छुट्टियां नहीं मनाएगा। बोलो ना एक बार, बोलो, क्यों नहीं बोलते? बोलो, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। बोलो पाकिस्तानियों, मौज करो, ऐश करो, बोलो नहीं जाएंगे हम स्वीडन। हम कंडेम करते हैं स्वीडन को, जहां पे हमारी कुरान पाक की इज्जत नहीं है, जहां पे कुरान पाक को जलाया गया है। हम उस स्वीडन में कदम नहीं रखेंगे, और अगर कदम रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिहाद करने के लिए रखेंगे। उसके अलावा वहां पे सेटल डाउन होने अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। बोल सकते हो? तुम्हारे सारे जर्नल चोर हैं यार, उचक्के हैं। सारे के सारे जर्नल तो तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं, सारे बड़े लोग तुम्हारे यूरोप में जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलो इनको, बोलो कौन कौन सा मुल्क है। सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं कुरान बर्निंग को, सब मुंह जबानी कंडेम कर रहे हैं। पर अगर मैं बता रहा हूं, कल यूके में भी यही होगा। अगर कल यूके में कोई खड़ा हो गया ना जलाने के लिए कुरान, तो यूके वाले भी उसको मना नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे मुंह जबानी। देखो बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अगर ठोक देगा ना वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माय राइट टू एयर माय व्यूज, कुछ नहीं कर पाओगे। ये बाकी पूरे, ये चीज मैं बता रहा हूं अब, ये चीज फ्रांस के बाद ना, फ्रांस में जो घटना हुई है उसके बाद बेटा पूरे यूरोप में अभी और चीजें होने वाली, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर मैं क्यों ये पॉइंट उठा रहा हूं? मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम भी है इस मामले में दोगली है। कल किसी पाकिस्तानी ना जो चिल्ला रहा है, बिल्कुल लंबी दाढ़ी वाला मौलाना जो कह रहा है कि जिहाद फी सबिलिल्लाह और घोड़े पे चढ़ जाएंगे और हम तेरे लिए जान दे देंगे, फलाना दे देंगे, उससे बोलो मौलाना साहब इधर आना जरा। ये लो मौलाना साहब, इतने पाउंड हैं आपके पास, इतने यूरो हैं, इतने डॉलर हैं, मौलाना साहब अपने बीवी बच्चों के साथ आप जाके स्वीडन में सेटल हो जाओगे, वहां पे पैसे हम दे देंगे। मौलाना बोलेगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ले बोरिया बिस्तर बांधा स्वीडन। ये हाल है पाकिस्तानियों के। तो ये सब बकवासबाजी है। पाकिस्तान में इतने लोग आ गए, इनके कख नहीं बस में। मैं कह रहा हूं ना पाकिस्तानी, तुम लोग कुछ कदम क्यों नहीं उठाते यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम कदम क्यों नहीं उठा रहे? तुम तो बड़ा कहते थे कि यार हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ ये बोल दिया फ्रांस ने ये बोल दिया, हम ये कर देंगे, फ्रांस को ये कर देंगे, उससे तुमने भीख ले ली यार। जिस कौम ने तुम्हारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोला, कार्टून बनाया, उससे तो तुमने भीख मांग लिया पाकिस्तानियों। $300 मिलियन ले लिए तुमने फ्रांस से। और उसी फ्रांस में 2 हफ्ता पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गया था शहबाज शरीफ, हैट इन हैंड, जो टोपी होती है ना ऐसे लेके, कि भाई अल्लाह के नाम पे 2 रुपए दे दे बाबा, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, दे दे बेटा पैसे, प्लीज गिव मी सम मनी। मेरा भीख मांग गया है यूरोपियन से, वही यूरोपियन जो कुरान शरीफ चलाते हैं, जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलते हैं। तुम लोग देखो बेसिकली बेगैरत कौम हो। तुमसे अच्छे तो और मुसलमान मुल्क हैं, जब उनको कुछ करना होता है कर देते हैं, नहीं करना होता चुपचाप बैठे हैं, जब करना होगा कर देंगे। ईरान को देखो, ईरान ने बुला लिया अपना एम्बेसडर वापस। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? तुम्हारी औकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारे सब शहबाज, नवाज, जरदारी, फरदारी, बाजवे, सबके तो पैसे वहां पे हैं। उनकी तरफ से कुरान एक बार जलती 10 बार चले, रिटायर होके जाना भी तो यूरोप ही है वाला है। हाँ, वो बीच में आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत बुरा हुआ, आ जाओ सड़क पे। जैसे इमरान खान देखो, इमरान खान भी वही काम कर रहा ना। मेरे बच्चे हैं, कासिम सुलेमान क्या नाम है उसके बेटों का, मेरे बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं, बाकी पाकिस्तानियों मेरे लिए खून बहाओ। हकीकी आजादी तभी होगी जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा पाकिस्तान का। मर जाओ, अपने बच्चों की बलि दे दो, कुर्बानी दे दो अपने बच्चों की। मेरे 2 लड़कों से बात मत करना, उनको लंदन में रहने दो, बेचारे बड़े छोटे हैं। बस यही है। तो तुम लोगों ने भी यही कर दिया भाई। दोस्तों खबर आई है कि ड्रोन कैरिंग 6 kgs ऑफ ड्रग क्रैशेस इन पाकिस्तान लाहौर। अच्छा, यही ड्रोन है जो भारत बोल रहा था ना काफी टाइम से कि पाकिस्तानी क्या करते हैं कि ये ड्रोन जो है ना,
ये इन ड्रोन में हथियार लेके, ड्रग्स लेके और ये सब लेके ये भेजते रहते हैं इंडिया, क्योंकि भाई वहां पे बीएसएफ खड़ी है बॉर्डर पे, बीएसएफ इनको आने नहीं देती, वहां पे फेंस लगा हुआ, हथियार लेके बीएसएफ का जवान खड़ा, बीएसएफ का अफसर, अब आए कैसे ये, किस तरीके से आ सकते हैं? ये ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े ड्रोन में लेके, वही ड्रोन इनका क्रैश हो गया, वही ड्रोन इनका क्रैश हो गया। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं, आईएसआई वगैरह, जब इनको ड्रग्स या हथियार भारत के अंदर डालने होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? खुद ही काम नहीं करते। जो पाकिस्तानी स्मगलर हैं, पाकिस्तानी क्रिमिनल हैं, उनको बोलते हैं कि तुम करो, कि कल अगर ये पकड़े गए तो कम से कम ये दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो ये सब नहीं करा, क्योंकि फिर दोबारा एफएटीएफ में जाएंगे, फिर दोबारा कंट्री इनकी ग्रे लिस्ट होगी, हो सकता है इस बार ब्लैक लिस्ट हो जाए। इसका खौफ है पाकिस्तानी को, तो स्मगलर से काम करवाते हैं, और करवाती इनकी एजेंसी ऐसा ही है, राइट? हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। ये तो गरीब हैं, इनके पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास दुनिया भर का पैसा पड़ा हुआ है। साफ सीधी बात है, भारत ये बोले कि हमारे पास भी ड्रोन है बेटा, ठीक है, और आप इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो, इतने हथियार पाकिस्तान के अंदर डाल दो कि पाकिस्तान में हर घर में 4 AK-47 और 2 लाख कारतूसों, इतने हथियार डाल दो। तुम्हें बहुत शौक है ना गेम खेलने का भारत के साथ, तो ये गेम तो हम भी खेल सकते हैं, और हमारे पास तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो हम 100 गुना अच्छा गेम खेल सकते हैं। हम खेलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें खेलना नहीं आता। ये ड्रोन भेजना, अभी तो ड्रोन इन्हीं का भेजा हुआ वहीं पर क्रैश हो गया, तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बोल दिया हाय उठा लिया उठा लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया इसको क्या बोलेगा? भारत से आया था, प्रोड्यूस तुम करते हो भाई। पाकिस्तान सारा का सारा अफगानिस्तान से तो आता, इंडिया में थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है। इंडिया में ड्रग एडिक्ट्स हैं, इंडिया में बिकता है, ये बात सच है, दुनिया के हर एक देश में बिकता है, हर एक मुल्क में बिकता है, लेकिन प्रोडक्शन तो पाकिस्तान से होता है। रेस्टोरेंट से खाना घर आता है, घर से रेस्टोरेंट थोड़ा जाता है ना। तो भैया ये मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने का, इसको बिल्कुल जो स्मगलिंग की रूट्स हैं, हमें स्मगलिंग का कोई स्मगलर का कोई दीनमान तो होता नहीं है, कोई में देशभक्ति की भावना थोड़ी ना कूट कूट के भरी हुई है। आप स्मगलर को बोलो बोलो डालो हथियार पाकिस्तान में, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो, इतने हथियार डालो कि पाकिस्तान हथियार से लबालब हो जाए। और इनके मुंह में खून लगा हुआ है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, खुद ही मोटिवेटेड है। 72 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है, 72 फिरके हैं इस्लाम के पाकिस्तान में, और एक एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है, एक एक फिरका दूसरे गले काट रहा है। बस इनके पास औजार नहीं है। आप ये ऐसे ही मानेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं मित्र साहब आप अपने ना वीडियो में बड़ी रेडिकल बात कर, इनको यही मैं बता रहा हूं आपको, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस ओनली, दे डोंट अंडरस्टैंड पीसफुल लैंग्वेज। इनको लगता है कि अगर कोई पीस की बात कर रहा है वो कमजोर है, क्योंकि इनके यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर हैं, सिक्योरिटी स्टेट है भाई, और क्या बोलते हैं पाकिस्तानी की असला मुसलमान का जेवर है, ये सब इनके दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं। तो बेटा तुम्हारे जेवर वेवर सब उतार लेंगे अभी, ठीक है? इनको हमें भेजना चाहिए यहाँ से। आप 1000 ड्रोन रखो और कुछ नहीं करना आपको। 2 AK-47 है मैगजीन के साथ, आपने टेप कर दी 3 मैगजीन, AK-47 की ऐसे मैगजीन होती है, आपने 2 मैगजीन टेप कर दी, ड्रोन उठाया, गया पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है वो फील्ड किसकी, बीएसएफ वालों को सब पता है कि वो जो उसके पास है फेंस के 100 मीटर 200 मीटर तक भारत की टेरिटरी होती है, उसके बाद वो पाकिस्तानी टेरिटरी है, वो किसका है? चुपचाप से रात को धीरे से गया बंदा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप वहां पे डालो वापस आ जाओ, डालो वापस आ जाओ। क्या करेंगे पाकिस्तानी? ज्यादा से ज्यादा उनके रेंजर्स पकड़ लेंगे, उसको पकड़ने दो। हथियार तो पाकिस्तान के अंदर चला गया ना, हथियार पाकिस्तान के अंदर चला गया। आप 100 राइफलें भेजोगे, आप 100 AK-47 भेजोगे, मैं कह रहा हूं 70 पकड़ लेंगे, 80 पकड़ लेंगे, 100 में से 20 तो फिर भी घुस गई उनकी सोसाइटी में। कीप ऑन सेंडिंग, सस्ती राइफलें भेजते रहो, इतना भेजो कि बिल्कुल ये थर कांपे, तब इनको पता लगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। फिर कल मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलराइट, तो आई एम नॉट श्योर कि हमें लास्ट वाली एडवाइस पे कितना अमल करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज़ हाईली वेपनाइज सोसाइटी, और अफगानिस्तान की तरफ तो मुझे नहीं लगता हमें वेपन्स भेजने की ज़रूरत है, वहाँ ऑलरेडी बहुत वेपन्स है, ठीक है? तो वो ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है, मुद्दे वाली बात यह है कि अच्छा हुआ कि हमने वहाँ बहुत सख्त बात करी और कह दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम डील साइन करवानी है, और होगी, क्योंकि हम जब साइन कर रहे हैं डील्स, तो अभी हमने फ्रांस के साथ करी है, अभी हम और भी करेंगे। अभी हमें कितने, आई थिंक 400 से भी ज़्यादा हमें फाइटर प्लेन्स चाहिए, और सारी चीज़ें हमें लेना है, प्लेन्स और भी लेने हैं। जब आप डील करोगे ना कोई बड़ी अच्छे, जिसमें B वाला बिलियन लगाओ, ठीक है, तब बोल देना कि ना साहब ऐसा ऐसा कर दो तो डील कर लेंगे, राइट? तो वो तो होता है, डायरेक्टली नहीं बोला जाता, लेकिन थोड़ा बहुत आनाकानी होती है, फिर नीचे वालों में बात होती है, तो फिर हो जाता है काम, ठीक है? तो वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, घसीट के लाओ उनको यहाँ पे, वहाँ मत छोड़ो, यहाँ लेके आओ, तब फिर क्या सही मैसेज आएगा। और चाइना से सीखो, मेरा ये कहना है, चाइना से सीखो। कोई वहाँ जाके क्यों नहीं करता ये हरकत? वो भी तो कितना गलत करते हैं, यहाँ क्यों दिखाते हैं सारे लोग? तो उसके लिए वजह यह है कि आप रिएक्ट नहीं करते उतनी मजबूती से, ठीक है? बाकी और तो मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी पाकिस्तानियों का क्या है, वो है ही मुनाफिक, ठीक है? हमें बड़ा बुरा लगा, अच्छा लाओ 300 मिलियन दे दो, ठीक है? तो छोड़ो उनको। बाकी ये है कि बहुत सारे, आई थिंक हमारे यहाँ से भी और भी दूसरी जगह से बड़ा मैच्योर मैसेज गया कि भाई आप ये गलत ना करें। ख़ासतौर पे मैंने ये देखा है, जब भी ऐसी कोई हरकत होती है ना, आप देखेंगे सऊदी अरेबिया से बड़ा अच्छा मैसेज आता है, बड़ा मैच्योर किस्म का आता है कि साहब ये मत करें आप, ऐसा ऐसा है, ठीक है? वो कभी, उन्हें मैंने
कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर ना मैंने कभी ये नहीं देखा कि साहब यहाँ फ्रांस में कुछ हुआ था तो भाई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ चला दी वहाँ पे मतलब सोचने वाली बात है, उनके पास इतना पैसा है कि वो जला भी देंगे तो क्या है यार, फिर लेके आ जाएंगे। लेकिन मैंने कभी उन्हें जलाते हुए नहीं देखा, चीज़ें तोड़ते हुए उन्हें नहीं देखा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ना बिल्कुल सही रखती है तुक उन लोगों को कि बिल्कुल है ना, ज़्यादा ओवर जो है ना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने दिलों में रखो। जहाँ तुमने रोड पे दिखाया वहाँ कोड़े पड़ेंगे, वो तबीयत से पड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को छोड़ के जो ईस्ट है यहाँ पर, इसमें क्या है दिक्कत कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने गोल सेटल करने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, हम अपनी मतलब वो होता है ना कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा मुसलमान, तो उस चक्कर में भी तो ये क्या करते हैं, वहाँ कुछ हुआ भाई लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी। ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो खैर छोड़े, फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बीच में शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो शायद इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैंने म्यूट कर दिया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में आती, ठीक है। एनीवेज, तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो देखें तो उसके लिए आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और लिंक अगर आप दे दें तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, बढ़िया बात हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे और भी चैनल्स हैं, हमारा जो मेन चैनल है फरहान इरफान खान, और भी चैनल्स हैं हमारे, तो वहाँ जाके आप और भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। हम सिर्फ यही नहीं करते, हम अपना भी कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।